हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, मध्य प्रदेश वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी 2023 के लिए आज हम देखेंगे सामान्य ज्ञान। साथियों ध्यान रखिएगा, पूरा पेपर है सामान्य ज्ञान का। जिस तरह से 2017, 18, 19 में आपसे पूछे गए वन रक्षक के पेपर सामान्य ज्ञान के, तो साथियों आइए स्टार्ट करते हैं। पूरा ओरिजिनल पेपर है, आपको टारगेट करके बताना है साथियों कि आपका 20 में से कितना सही होता है। ध्यान रखिएगा साथियों, आपको टारगेट करके जरूर बताना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ये रहा साथियों सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज के प्रश्न हैं। ऐसे ही प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो साथियों, जिस किसी का भी अभी पेपर बाकी है वो लोग इस क्लास को जरूर देखिए और साथियों अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स सबके पास यह क्लास भेजिए। पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए साथ साथ में हमारे साथ आंसर्स देने के प्रयास करिए। तो पहला प्रश्न ये रहा, पारसीली कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ध्यान रखिएगा, पारसीली कौन सी नदी के किनारे स्थित है? आपसे पूछा गया कि पारसीली कौन से नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बनास नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? बनास नदी के किनारे स्थित है क्या? पारसीली। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए साथियों दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न, मध्य प्रदेश से भोपाल किस वर्ष में विलय हुआ था? मध्य प्रदेश से भोपाल किस वर्ष में विलय हुआ था? पूछा गया प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा, छपेगा तो डेट लिखिए 1956 में। ऑप्शन ए इसका एकदम सही जवाब है 1956। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों तीसरा। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, भेड़ाघाट का पर्यटन स्थल है कहां पर? यह साथियों प्रश्न बार बार पूछता है, चाहे पटवारी एग्जाम हो, व्यापम का कोई भी एग्जाम हो, यह प्रश्न बार बार पूछता है। तो लगाइए स्टार और आंसर कर दीजिए जबलपुर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये रहा आपकी स्क्रीन पर चौथा प्रश्न पूछा गया है, घाट गांव वन्य जीव अभ्यारण्य ग्वालियर की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? अति संभावित प्रश्न है, लिख लेना साथियों परीक्षा की दृष्टि से। अति संभावित प्रश्न है कि घाट गांव वन्य जीव अभ्यारण्य ग्वालियर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों कौन सा? 1981 में। ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। आइए पांचवा प्रश्न हम लोग देखेंगे। रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले से केन नदी निकलती है? ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा गया है कि चार ऑप्शंस आपके सामने है। पूछा गया है कि निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले से केन नदी निकलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आप लोग लिख लीजिएगा, वो जिला है कौन सा? जबलपुर। कौन सा है साथियों? जबलपुर। ऑप्शन ए इसका एकदम सही जवाब है। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर छठवां प्रश्न। साथियों अगर आपको थोड़ा छोटे छोटे अक्षर दिखे तो मैं पढ़ रहा हूं ना, आप लोग गौर से सुनिएगा। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ विशेष आर्थिक क्षेत्र है? तो ध्यान रखिएगा, जो विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं वह इंदौर और ग्वालियर दोनों जगह हैं। तो प्रयुक्त दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सातवां ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी जगह है धातु शिल्प विशेषकर रथ और पीतल के घोड़ों पहियों के लिए प्रसिद्ध है? देखिए क्या क्या पूछा गया है प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन सी जगह धातु शिल्प विशेषकर रथ और पीतल के घोड़े पहियों के लिए प्रसिद्ध है? क्या? धातु शिल्प। तो बताना है कौन से जिले में फेमस है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए टीकमगढ़। कहां पर? टीकमगढ़ में प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए आठवां प्रश्न देखिए साथियों, निम्नलिखित में से किसने रैखिक प्रोग्रामिंग के लिए बहुपद एल्गोरिथ्म का आविष्कार किया था? अति संभावित प्रश्न है, तो इसका आंसर लिख लीजिए नरेंद्र कर्मकार ने। किसने? नरेंद्र कर्मकार ने किया था। ध्यान रखिएगा इसका आविष्कार। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। आइए
9वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में निम्नलिखित में से किसका उद्घाटन किया था। करंट का प्रश्न है, 2017-18 का पेपर है, तो उस हिसाब की करंट का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 9 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन 3, शौर्य स्मारक का किया था श्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन। ठीक है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था, भोपाल के निम्नलिखित किस का उद्घाटन किया था, तो शौर्य स्मारक का किया था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों, 10वां ये आपकी स्क्रीन पर, रीवा में विश्व का सबसे बड़ा डैश 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 निर्मित है क्या। अति संभावित प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से लगाइए ट्रिपल स्टार। रीवा में विश्व का सबसे बड़ा डैश 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 निर्मित होगा क्या, ध्यान रखिएगा ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, सौर ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, सौर ऊर्जा संयंत्र इसका सही जवाब है। आइए 11वां प्रश्न देखिए साथियों, भर्तृहरि लोक कथा का पाठ निम्न में से किस क्षेत्र में होता है। भर्तृहरि लोक कथा का पाठ निम्न में से किस क्षेत्र में होता है, तो ध्यान रखिएगा यह होता है कहां पर, मालवा क्षेत्र में। कहां पर साथियों, मालवा क्षेत्र में, ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। आइए 12वां प्रश्न देखिए साथियों, दूसरी बार राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में किस वर्ष में लगाया गया था। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में किस वर्ष लगाया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1980 में। अब आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है कि मध्य प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है और साथियों पहला कौन सी सन में लगाया गया था। दोनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे। फर्स्ट यह मैंने कई बार आपको पढ़ाया भी है, और साथियों कितनी बार लगाया गया अब तक। ठीक है ना, दोनों का आंसर पिन करिए कमेंट बॉक्स में। आइए 13वां प्रश्न देखिए साथियों, होशंगाबाद प्रतिभूति कागज कारखाना का उद्घाटन मोरारजी देसाई ने किया था, जो तत्कालीन डैश 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 थे क्या। तो साथियों यह जब थे भारत के उप प्रधानमंत्री, क्या थे, भारत के उप प्रधानमंत्री थे। होशंगाबाद प्रतिभूति कागज कारखाना का उद्घाटन मोरारजी देसाई ने किया था, जो तत्कालीन क्या थे, भारत के उप प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जोबात के भील किस प्रकार की दरी बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा पुंजा दरियां बनाते हैं। कैसी पुंजा दरियां, अति संभावित प्रश्न है, लगाइए स्टार, लिखिए छपेगा। साथियों अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली ऐसी ही क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथियों सुबह में रिवीजन के तौर पर एक हिंदी की ज़बरदस्त क्लास लेने वाला हूं, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। साथियों आप लोग प्लीज़ क्लास को लाइक किया करिए और शेयर किया करिए। जिस किसी का भी अभी पेपर नहीं हुआ है, आपके फ्रेंड, आपके दोस्त जो भी हों साथियों, आपके रिलेटिव, उन तक यह क्लास पहुंचाइए। ठीक है ना, अति संभावित क्लास है। आइए ये प्रश्न हो गया साथियों, हाँ हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 15वां, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सतना में आम तौर पर बोली जाने वाली बोली कौन सी है। ध्यान रखिएगा, सतना में आम तौर पर बोली जाने वाली बोली कौन सी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सी साथियों, ऑप्शन 3 बघेली। कौन सी, ऑप्शन 3 बघेली इसका राइट आंसर है। आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों, ममता शर्मा एक विख्यात डैश 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 हैं क्या। ध्यान रखिएगा ममता शर्मा हैं क्या, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, गायिका है। क्या है, गायिका। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 17वां, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, थार के भोजशाला मंदिर में देवी की छवि अब डैश 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 में एक संग्रहालय में प्रदर्शित की गई है। कौन से संग्रहालय में, तो ध्यान रखिएगा थार के भोजशाला मंदिर की देवी की छवि अब कहाँ पर संग्रहालय में, कौन से संग्रहालय में क्या की गई है, प्रदर्शित की गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 लंदन में। कहाँ पर साथियों, लंदन, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए 18वां प्रश्न देखिए साथियों, भवन में कितने वर्ग हैं। भारत भवन में कितने वर्ग हैं, तो लिखिए 6 भवन हैं। कितने, 6 भवन हैं, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए 19वां प्रश्न देख लीजिए साथियों, मध्य प्रदेश के राजस्व के कैबिनेट मंत्री कौन हैं।
मध्य प्रदेश के राजस्व के कैबिनेट मंत्री कौन हैं? तो लगाइए स्टार और लिखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश के राजस्व के कैबिनेट मंत्री कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उमाशंकर गुप्ता। ठीक है ना, करंट का पेपर है, करंट का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, यह प्रीवियस ईयर पेपर है। ठीक है, आइए, तो आयोग का राइट आंसर है उमाशंकर गुप्ता। आइए अगला प्रश्न है साथियों 20वां, रानी दुर्गावती संग्रहालय किस नगर में स्थित है? तो स्टार लगा के लिखिए साथियों, छपेगा ऐसा प्रश्न, अति संभावित प्रश्न है साथियों। कहाँ पर? जबलपुर में। पटवारी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो साथियों अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और साथियों क्लास को प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें खूब। साथियों टारगेट ज़रूर बताएं, टारगेट ध्यान रखिएगा, टारगेट बताना मत भूलिएगा। आज आपका कितना सही होता है, 20 में से आपको टारगेट करके बताना है। पुराना पेपर आज मैंने आपको करवाया है। इससे पहले साथियों आज हमारी 17वीं क्लास है, इससे पहले मैंने 16 क्लासें कराई हैं जीके व जीएस की। अगर आप लोगों ने इन 16 क्लासों को नहीं देखा है तो मैं इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन 16 क्लासों की लिंक पिन कर दूंगा, आप लोग जरूर देखिएगा। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।